नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। न्यूज रूम में हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम वो खबरें जिनका सीधा आपसे सरोकार है, जो सीधे आपको प्रभावित करती हैं। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुजरात विधानसभा में पर्चा भर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे विधानसभा में पर्चा भरा है तो कहीं विधायकी का या फिर लोकसभा का चुनाव तो लड़ने नहीं जा रहे। नहीं, राज्यसभा का पर्चा भरा है। यहाँ पर जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा के लिए दाखिल किया है नामांकन। जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा में पर्चा दाखिल किया और इस दौरान जेपी नड्डा के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुजरात से जो पर्चा है नामांकन वो भर दिया है जेपी नड्डा ने। हालांकि गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुजरात से राज्यसभा के लिए जेपी नड्डा ने नामांकन पर्चा दर्ज कर दिया है और इस दौरान उनके साथ तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो मौजूद रहे। गुजरात से राज्यसभा जाने की तैयारी जेपी नड्डा की, नामांकन पर्चा भर दिया है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे जेपी नड्डा जिन्होंने बीजेपी का पटका पहना हुआ है और उनके साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन किया है जेपी नड्डा ने और इस बार राज्यसभा के नामांकन में बेहद दिलचस्प चेहरे उभर कर सामने आए हैं। जेपी नड्डा तो एक चेहरा ही है, इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी राज्यसभा का पर्चा भरा हुआ है। थोड़ी पुरानी बात लेकिन बेहद खास, गुजरात से राज्यसभा के लिए जेपी नड्डा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ में तमाम और भी दिग्गज मौजूद थे। हालांकि जेपी नड्डा की जब आप ग्राउंडिंग देखेंगे, उनकी जमीन तलाशने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हिमाचल के बड़े नेता हैं, लेकिन नामांकन दाखिल करने के लिए उन्होंने गुजरात का सिलेक्शन किया क्योंकि सेफेस्ट सीट्स में से जब भी कोई व्यक्ति अपने बड़े चेहरे को नामांकन दाखिल करवाता है, कोई पार्टी माफ कीजिएगा, तो वो सेफेस्ट सीट को चूज करती है। तो गुजरात की राज्यसभा में एंट्री कराने के लिए सेफेस्ट राज्य है। अब ऐसे में जेपी नड्डा जो कि ताल्लुक तो जरूर हिमाचल से रखते हैं लेकिन गुजरात से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते हुए। अगर केंद्र के सबसे सशक्त चेहरों की बात की जाए तो इस समय जेपी नड्डा मौजूदा बीजेपी के कमान संभाले हुए हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं। और इस बीच जेपी नड्डा गुजरात से नामांकन दाखिल करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद दिलचस्प तस्वीर है। तो देखिए लगातार जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और नामांकन पर्चा दर्ज कर दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बता देते हैं, जहां किसानों की ओर से आंदोलन जो है वो और ज्यादा उग्र हो गया है। हालांकि आज 3 केंद्रीय मंत्री बातचीत करेंगे, वार्ता होगी, लेकिन क्या समस्या का समाधान निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। पंजाब में किसानों ने जाम किया रेल ट्रैक। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे हो सकती है बैठक। तो पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे किसान। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे बैठक होगी, लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण जानकारी। पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे किसान और दूसरी हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं।
किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और इससे पहले क्या कुछ किया वो भी आपको बता दें। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए जो फैसला लिया उसमें आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगों को पूरी करने के लिए वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। यहां पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। आंसू गैस के गोले छोड़े, ड्रोन से ये गोले दागे गए। 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में 12 से 4 बजे तक रेल रोके नहीं जाने का ऐलान किया है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर भी 3 दिन से जाम की स्थिति है, बंद की स्थिति है। 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में आज किसानों से मीटिंग करने वाले हैं। 7 दिनों में दोनों पक्षों के बीच ये तीसरी मीटिंग है। तो प्रदर्शन का तीसरा दिन, मीटिंग का तीसरा दौर और इस बीच आज किसानों ने कुछ रास्तों को टोल फ्री कराया है और उसके अलावा धरने पर बैठे हुए हैं रेलवे ट्रैक पर। और इस बीच किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि पीएम मोदी हमसे बातचीत करें ताकि हम अपनी मांगों के समाधान तक पहुंच सके। क्या कुछ हैं किसानों की प्रमुख मांगे? अगर आप विस्तार से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। ये किसान चाहते हैं मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, ये किसानों का कहना है। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार वालों को मुआवजा मिलने चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये किसानों का कहना है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए क्योंकि एक बीज पूरे खेत को बर्बाद कर देता है। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। चले तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है और अभी क्या स्थिति है फिलहाल। देखिए, सिंधु बॉर्डर पर अभी आम जनता के लिए सभी रास्ते बंद हैं। आम जनता के लिए कोई रास्ता अभी भी नहीं खुला हुआ है। सिर्फ यहाँ पर लोगों की आवाजाही के लिए अगर बात करें तो किसान आंदोलन का तीसरा दिन, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के 5 बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर अब आम जनता के लिए सभी रास्ते बंद किए गए, सिर्फ साइड में छोटा सा रास्ता खोला गया है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज होगी बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे ये बातचीत होनी है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया। वहीं 16 फरवरी यानी कि कल को लेकर 26 संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। के लिए लूट बंद की जाए, यह किसानों का कहना है। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। तो किसानों ने फसलों की कीमत तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को प्रेफर करने की बात कही है। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और उनको पेंशन दी जाए। 60 साल से जब ज्यादा किसान हो जाए तो उनको पेंशन मुहैया कराई जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, यह किसानों का कहना है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। एक बार दोबारा से इसको हम दोहरा रहे हैं, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, यह किसानों की मांग में शामिल है। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, यह किसानों का कहना है। पटियाला में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं किसान। इस समय मौजूदा तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये पंजाब के पटियाला रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान बैठे हुए हैं रेलवे ट्रैक पर और उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम किया हुआ है।
और इस बीच अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि पहले किसानों को एमएसपी तो दीजिए, एमएसपी का कानून तो दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए, फिर मानूंगा कि आप किसान नेता हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, इंतजार तो शाम 5 बजे का है कि किसानों के साथ बातचीत के बाद कोई समाधान निकले, लेकिन अभी भी तमाम बॉर्डर सील्स हैं और साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। अधिनियम, भूमि अधिनियम को बदलने को लेकर नए सिरे से लागू करने का दरअसल झड़प हुई। और उसके साथ साथ अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के भी तमाम बॉर्डर्स पे सरकार ने तमाम बंदिशें लगाई हुई हैं। शंभू बॉर्डर के साथ साथ सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर्स ऑफ सेफ्टी है। तो इसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हो सके कि बातों से ही हल निकल जाए, लेकिन अगर उसके बाद भी किसान नहीं मानते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते, तो उनको दिल्ली से रोका जाएगा। दरअसल आप देखिए, चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं किसान भी इसको लेकर समझते हैं कि इस वक्त वो समय है जब सरकार प्रेशर में रहेगी और उनकी तमाम मांगों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन किसान अपने साथ जब निकले हैं, कई महीनों का राशन साथ में लेकर निकले, जिसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि अगर उनको दिल्ली में घुसने से रोका या एनसीआर में कहीं रोका तो किसान वहीं बैठ जाएंगे, जिसके बाद वो पुराना जो किसान आंदोलन था 2020 का, तो उसकी याद में करते हुए सरकार कोशिश करे कि इस बार उनको दिल्ली ना लाया जाए या कहीं पंजाब में ही रोका जाए। लेकिन अपनी मांगों को लेकर किसान भी अडिग हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने तमाम विजुअल्स देखे होंगे तो कई बार हिंसक हो गए थे किसान भी, सरकार भी हिंसक हो गई थी। बिल्कुल आनंद, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। इस बीच आंचल कादियान सहयोगी संवाददाता ग्राउंडों पर मौजूद है और उनके साथ में कोई मेहमान भी हैं। आंचल, क्या कुछ अपडेट आप मुहैया करा रही हैं शंभू बॉर्डर से? देखिए पूजा, शंभू बॉर्डर पर हालात वैसे ही बने हुए जैसे हमने बीते 2 दिन देखे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम देखते थे कि जैसे ही दिन ढलना शुरू हो जाता था, दिन चढ़ना शुरू हो जाता था, 11-12 बजे का वक्त होता था, तो हम देखते थे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हवाई फायरिंग हो रही है। लेकिन आज ऐसा अभी तक भी कुछ देखने को नहीं मिला है। किसान भी शांति से बैठे हुए और हमारे अर्धसैनिक जो बल तैनात है दूसरी तरफ, वो भी शांति से बैठा हुआ है और इंतजार शाम 5 बजे का किया जा रहा है, क्योंकि आज शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। लेकिन किसानों से जब बातचीत की गई तो किसानों ने कहा कि अगर आज की बैठक में समाधान नहीं होता है तो फिर हम कोई रणनीति बनाकर उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। किसान भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज अगर शाम 5 बजे बैठक में फैसला नहीं होता है तो क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है आगे? रणनीति तो मैडम जो साढ़े किसान यूनियन के नेता हैं उनके साथ विचार करके जो भी उनका आदेश होगा उसकी पालना करेंगे और धरने के लिए जो जहाँ के बैठने के लिए कहेंगे जहाँ बैठेंगे और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आज फैसला नहीं होता है तो क्या आप रात में ही आगे बढ़ेंगे या फिर सुबह का इंतजार किया जाएगा? मैडम जो हमारे किसान यूनियन के नेता हैं जिनके साथ उनकी मीटिंग होगी सरकार की, उनका जो भी आदेश होगा उनका पालन। आंचल, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। इस बीच तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि मौजूदा समय पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, पंजाब का पटियाला बॉर्डर है, जहां पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हालांकि आज 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होने वाली है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि पीएम मोदी हमसे मुलाकात करें। केंद्रीय मंत्रियों का हम क्या करेंगे? 7 दिनों के अंदर ये तीसरी मीटिंग है। फ्रेम नहीं जा रहा। आंचल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आवाज मिल पा रही है पूजा? जी आंचल, देखिए साफ तौर पर कल की अगर हम बात करें तो 16 फरवरी को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि आज बातचीत होनी है शाम 5 बजे, लेकिन क्या कल को लेकर भी किसी तरह की कोई गहमा गहमी, किसी तरह की कोई सुगबुगाहट वहां पर? बिल्कुल पूजा, कल को लेकर के यही कहा गया है कि भारत बंद हमने बुलाया है। आज की बैठक में अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो कल भारत बंद नहीं होगा, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती है तो कल पक्का भारत बंद किया जाएगा। और भारत बंद के साथ साथ ये भी जानकारी पूजा मैं आपको दे दूं कि आज सभी रेलवे ट्रैक बंद कर दिए गए हैं। 4 बजे तक का वक्त है, 4 बजे तक सभी किसान जो है वो रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। और किसानों की तरफ से कहा गया है कि अगर उन्हें आदेश दिया जाता है तो इस समय को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 4 बजे से समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर बॉर्डर पर आंचल, किसान आपके मौजूद है, साथ में जो पहले किसान यातायात मौजूद हैं इनसे अब प्लीज इसका काफी बातचीत ज्यादा कीजिए, सामना करना पड़ रहा है। जिस क्योंकि तरीके से हरियाणा किसान बैठे हुए हैं, के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, होशियारपुर के चौलांग टोल को भी फ्री कराया गया है, तो क्या ऐसा इनका डिसीजन है कि आगे और टोल्स को भी ये फ्री कराने वाले हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए टोल फ्री करवा दिए गए हैं। आज कई टोल फ्री हैं जो टोल फ्री करवाए गए हैं, किसान बैठे हुए हैं टोलों पर। आगे भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है? मैडम आपको ये बात बताइए कि टोल तो फ्री आज सारी किसान यूनियन ने सारे पंजाब में ही फ्री करवा रखे हैं। आज करवा रखे, लेकिन आगे भी रहेंगे? आगे तो देखो जो आदेश होगा यूनियन के नेताओं का, उनका पालन किया जाएगा। अगर जब सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से आज किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, शाम 4 बजे तक बैठे रहने वाले हैं, इसका क्या कुछ रहने वाला आगे? मैडम 4 बजे तक तो बैठेंगी, उनके बाद जो नेता सरकार के साथ मीटिंग करेंगे, मीटिंग में अगर कोई हल नहीं लग रहा और कोई मतलब हल नहीं होगा इस समस्या का, तो आगे का जो भी प्रोग्राम होगा जो नेता बताएंगे उसके साथ ही किया जाएगा। देखिए पूजा, किसान नेता की जो भी रणनीति रहने वाली है बैठक के बाद, उसी रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ेंगे। साथ ही शंभू बॉर्डर की कुछ तस्वीरें मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी। वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों की ओर से, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है जो किसान कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं बनी तो वही होगा जो किसान चाहेंगे और यह आंदोलन नहीं रुकने वाला है। ऐसे में ये जानना चाहूंगी उनसे, क्योंकि आपके बीच किसान मौजूद हैं, सीधे सीधे 2 शब्दों में कि आखिर क्या बातचीत वो चाहते हैं कि सीधे सरकार उनसे करे और सहमति उनकी बन जाए? बात तो दोनों तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है, लेकिन बात कहाँ फंस रही है? कौन सी ऐसी मांग है सबसे महत्वपूर्ण जिस पर बात आकर के अटक जाती है? MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਨ जो बात है ना, वो MSP की गारंटी है। अगर MSP की गारंटी नहीं मिलती तो ये फैसला नहीं होगा। जे MSP की गारंटी मिलती है, बाकी मांगे तो हौली हल हो सकती ठीक है आंचल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा शाम 5 बजे बैठक का क्या परिणाम निकलता है, क्या किसानों की समस्या का समाधान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।